इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना काल के बावजूद भी मां के उपासकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्राचीन तीर्थ स्थल मां कालिका माता के मंदिर में मां के उपासक गरबा रास कर रही है और मां की उपासना कर रही है। वहीं अष्टमी पर हवन कर शहर को रोगों से मुक्त रखने की कामना की। मां की उपासना का महापर्व नवरात्रि को लेकर मां के उपासकों में भारी उत्साह छाया हुआ है। प्राचीन तीर्थ स्थल मां कालिका माता के दरबार में दिन भर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह शाम तो मां के भक्तों का उत्साह देखने लायक रहता है। मां की महाआरती में आस्था के साथ भक्तगण पहुंच रहे हैं। नवरात्रि में मां के दरबार को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाद में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मां की उपासक गरबा रास करती हैं। अष्टमी पर्व पर मंदिर परिसर में सुख समृद्धि और प्रदेश को रोगों से मुक्त करने की कामना को लेकर यज्ञ में आहुतियां दी गई। श्री कालिका माता सेवा मंडल के पदाधिकारी कहते हैं कि कोविड-19 के पालन में करते हुए शासन के आदेश के अनुसार हमारे को 21 लड़कियों की अनुमति दी गई है। तो हमने 21 लड़की 6:30 से 7:30 और 7:30 से 9 कुल 42 लड़कियों को गरबे रास करा रहे हैं और उनका लाने हैंड टू हैंड ही दे रहे हैं। साथ के जो गरबे टाइम पूरा होते हैं उनको लाने बांट देते हैं। निगम प्रशासन वैसे ही सुर्खियों में रहता है। इस बार रावण बनवाने में की गई देरी के लिए पुनः सुर्खियों में आया है और रावण दहन कराना निगम प्रशासन भूल ही गया। निगम की कथित लापरवाही से सिर्फ एक ही फर्म इस कार्य के लिए आगे आई। निगम प्रशासन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ऐसा लगता है कि निगम प्रशासन को शहरवासियों के मनोरंजन की तनिक भी ध्यान नहीं है। इसका ताजा उदाहरण इस बार रावण दहन में देखने को मिल रहा है। मात्र रावण दहन को मात्र 48 घंटे शेष हैं और निगम प्रशासन ने इस बार टेंडर देरी से डाला, जिससे किसी भी फर्म ने उत्साह नहीं दिखाते हुए निगम प्रशासन पर कई संगीन आरोप जड़े। ऐसे में सिर्फ एकमात्र आर इवेंट्स मैनेजमेंट ने टेंडर डाला तो उन्हें रावण बनाने का कार्य सौंपा गया। राशि की बात करें तो सिर्फ 65,000 रुपए में 61 फीट रावण बनेगा। ऐसे में निगम प्रशासन क्या शहरवासियों की मंशा को पूरा कर पाएंगे? अब देखना यह है कि निगम प्रशासन इतने कम समय में क्या करता है। निश्चित ही प्रशासन इस बार फिर आलोचना के घेरे में आ सकता है। अमृत महोत्सव के तहत उन्नत किस्म के पशुओं को तैयार करने की ओर सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। इसमें जिले भर के निकृष्ट किस्म के केड़ों का बधियाकरण कराया जा रहा है, जो किसानों के लिए अहम कदम साबित होगा। सरकार अच्छी नस्ल के पशुओं को तैयार कर कृषि को फायदे का धंधा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कार्यक्रम अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार द्वारा सघन बधियाकरण कार्यक्रम को 4 अक्टूबर से चलाया जा रहा है, जिसे सफल करने के लिए पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जी जान से लगे हुए हैं। पशु चिकित्सालय के उप संचालक डॉक्टर M.K. शर्मा कहते हैं कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी हमारे जो विभाग पर प्रदेश स्तर में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया गया है, सघन बधियाकरण कार्यक्रम, जिसमें जो निकृष्ट किस्म के जो कीड़े या जो सांड हैं गोवंश के, उनको बधियाकरण किया जाकर और जो अच्छे किस्म के जो पशुओं का जो वीर्य है उसका कृत्रिम गर्भाधान किया जाकर अच्छी किस्म के संतति पैदा हो सके, दुग्ध उत्पादन बढ़ सके क्षेत्र में पशुपालकों के यहाँ। इस प्रयास के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है कि निम्न स्तर के जो कोटि के जो सांड हैं उनका बधियाकरण हो जाएगा तो निम्न स्तर की संतति पैदा होना बंद हो जाएगी और अच्छे किस्म के सांडों के जो वीर्य से उत्पादन जो होगा वो निरंतर अच्छे पशुओं को पैदा करेगा
दुग्ध उत्पादकता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के तहत जो बधियाकरण किया जा रहा है बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। इसमें हमारी शासन की जिले स्तर की, ब्लॉक स्तर की और ग्रामीण स्तर की जो है हमारी टीम्स बन चुकी हैं, जिसमें पशु चिकित्सक, हमारे AVFO साथी, हमारे जो मैत्री और जो सामान्य गौ सेवक हैं, दुग्ध संघ के जो तकनीकी स्टाफ हैं, इन सबको मिला के एक टीम गठित की गई है। इसका पूरा एक एक्शन प्लान बनाया गया है। 4 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलना था, पर इसको 2 चरण में किया गया है। 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो हमारे जिले में जो गौशालाएं थीं, उनमें जो निकृष्ट सांड थे उनका बधियाकरण कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत हमारे जिले में करीब 340 सांडों का, कीड़ों का जो है निकृष्ट किस्म के, उनका बधियाकरण गौशालाओं में किया गया है। इसके बाद 8 तारीख से 23 तारीख तक जो प्रोग्राम चलना है दूसरे चरण में, उसमें हमारा नगरीय क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के स्तर पर डोर टू डोर जाके इनका बधियाकरण किया जाना है, ताकि निम्न निकृष्ट श्रेणी के सांडों की जो संतति है वो रुक जाए और अच्छी किस्म के सांडों के वीर्य से जो पैदावार होगी, पशुओं की जो संतति होगी वो निश्चित तौर पे अच्छे किस्म की होगी और दुग्ध उत्पादकता बढ़ेगी, क्षेत्र में समृद्धि बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। किसानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि शासन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग करें और निकृष्ट जो कीड़े या सांड हैं उनका पूर्ण रूप से बधियाकरण करावें और अच्छे किस्म के जो शासन के द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया जाता है अच्छी संतति के लिए, उससे वो कृत्रिम गर्भाधान कराएं और अच्छी किस्म की संतति और नस्ल सुधार हो सके, दुग्ध उत्पादकता बढ़ सके, इसमें वो इसका लाभ उठाएं। बधियाकरण कार्यक्रम में लगे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रकाश उपाध्याय कहते हैं कि अभी जो सघन बधियाकरण जो कार्यक्रम शासन मध्य प्रदेश शासन की तौर से चलाया जा रहा है, उसमें हमारे सभी फील्ड के अधिकारी हैं, वो बड़ी सावधानी से यह कार्य करना पड़ता है। पहले उसे पशु को कंट्रोल करना पड़ता है और उसे गांव में हमारे जो साथी है प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और इससे में जो एक यही हमारा निवेदन है कि जो अभी बधियाकरण का जो समय चुना है वो थोड़ा किसानों की व्यस्तता के कारण थोड़ा ठीक नहीं है, इसको दिसंबर तक करना चाहिए था, जिससे और अधिक हमको सफलता मिलती। इसमें कोई किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं आती है। इससे और हम जो निष्कृष्ट सांड है वो हम बधिया करके और अच्छी किस्म का मादा पशु तैयार कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए सघन मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रतिदिन दी जा रही है। डॉक्टर शैलेंद्र भंडारी ने बताया कि तो इसके लिए मैंने जिले का एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो मैं प्रतिदिन जो पूरे जिले का एक एक्शन प्लान तैयार करता हूँ, जिसके अनुसार जो भी ड्यूटी लगी है दलों की, उन्हें ये प्लान अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके अनुसार ये पूरे जिले में कार्य करते हैं और शाम तक उसकी रिपोर्टिंग मुझे पूरे जिले से आ जाती है। उसके पश्चात में रिपोर्ट को कंपाइल करने के पश्चात उसे उज्जैन संभाग लेवल पर और संचालनालय भोपाल को में मेरे द्वारा प्रेषित किया जाता है। तो उसके पश्चात ही इसकी ऑनलाइन एंट्री भी इनाफ पोर्टल पे डेली की जा रही है, जिससे क्या है हमारे पास एक इसका बधियाकरण कार्यक्रम का एक आंकड़ा भी संकलित ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। आदिवासियों के अधिकारों को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी एकता महासभा आज सड़क पर उतरी। आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महासभा के पदाधिकारियों ने प्रशासन के समक्ष गुहार लगाई और ज्ञापन सौंपा। वन अधिकार कानून बनने के बावजूद भी आदिवासियों को उनकी जमीन के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश आदिवासी एकता महासभा ने आज आवाज उठाई और महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह के नेतृत्व में आदिवासी लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे।
अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार मनोहर चौहान को सौंपा। पिछले लंबे समय से इस मांग को लेकर के जो वन अधिकार कानून 2007 बना था और जिसके तहत वन आदिवासियों को जो है कि वन भूमि के पट्टे देने की बात की थी, 2007 से लेकर अभी तक जो है कि कई बार ये आदिवासी आवेदन कर चुके हैं। बहुत सारे आवेदन है जिनको खारिज किया है, उसकी अपील लगी हुई है, और बहुत सारे आवेदन ऐसे हैं कि उन पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो एक तो हमारा ये है कि जब वनाधिकार कानून बन गया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वह उस आधार पर जो सारे आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे मिलने चाहिए। इसके साथ ये दूसरी बात ये है कि अभी पट्टे देने की बजाय अगर अपील, उनका दावा अगर खारिज हो गया है तो उस कानून कहता है कि जब तक आप उसमें अपील करेंगे और जब तक अपील का निर्णय नहीं होता आप उसको जो है कि हटा नहीं सकते हैं, वहाँ से बेदखल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दावे लोगों के लगे हुए हैं, उसके बाद भी जो है कि वन विभाग जो है कि आदिवासियों को बेदखल कर रहा है। तो हमारी मांग ये है कि पट्टे दिए जाएं, और पट्टों के साथ साथ दूसरी हमारी मांग इसके साथ ये है कि ये जो बेदखली, उस बेदखली को रोका जाना चाहिए। कोरोना काल हो या डेंगू, ऐसे कठिन समय में मानव सेवा समिति द्वारा किए गए कार्यों को हम भूल नहीं पाएंगे। कलेक्टर एवं एसपी ने अचानक मानव सेवा समिति का निरीक्षण कर कार्यों की सराहना की। शहर में मानवीय सेवा के उद्देश्य को लेकर मानव सेवा समिति ब्लड बैंक संचालित करते हैं। हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहने वाली इस समिति के कार्यों को देखकर हमेशा विकास के बारे में सोचने वाले कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तथा पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने ब्लड बैंक का अचानक निरीक्षण किया। पूर्व ब्लड बैंक अध्यक्ष गोविंद काकानी तथा समिति के पदाधिकारियों ने ब्लड बैंक में होने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर एसडीएम अभिषेक गहलोत के अलावा मानव सेवा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24, खबर वही जो है सही।